बिहार वासियों को कुदरत की दो तरफा मार झेलनी पड़ रही है। एक ओर कोरोना है तो दूसरी ओर बाढ़। कुल मिलाकर बिहार वासियों के ऊपर आफत का पहाड़ टूटा हुआ है। तो वहीं कुछ महीनों के बाद चुनाव भी उनके सर पर है, यानी अब बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। बिहार से परिवारवाद को खत्म करने की मांग भी उठने लगी है और ये मांग उठाई है ऑल इंडिया माइनॉरिटी फ्रंट यानी AIMF। ऑल इंडिया माइनॉरिटी फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष SM आसिफ ने कहा है कि बिहार चुनाव में अपनी पार्टी को बापौती बनाने वाले परिवारों से मुक्ति पाने का अवसर आ रहा है। चाहे बिहार में केंद्रित लालू प्रसाद यादव का राष्ट्रीय जनता दल हो, जीतन मांझी का दल हो या कांग्रेस पार्टी, ये सब अपनी पार्टियों पर परिवार का कब्जा बनाए रखने की जुगाड़ करते हुए रहते हैं। राज्य व केंद्र की सत्ता पर हमेशा काबिज होना चाहते हैं। आम जनता की भलाई क्या करेंगे जो अपने आजमाए समर्पित और वफादार नेताओं को किनारे लगाने में जुटे हुए हैं। इन्हें देश के मौजूदा संघर्ष से कोई सरोकार नहीं है। लोकतंत्र और भारत का संविधान चंद हाथों में जनता को लूटने का हथियार बन गया है। आसिफ ने 1974 के बिहार आंदोलन को याद करते हुए कहा है कि उस दौर के सत्ता में आने वाले नेताओं ने लोक नायक के बिहार व देश निर्माण के सपनों को चकनाचूर कर दिया है। SM आसिफ ने नई दिल्ली से जारी अपने बयान में कहा है कि बिहार और देश गंभीर संकट के दौर में है। इस हालत में कुछ पार्टियां सत्ता में बने रहने के लिए सिद्धांत विहीन तरीके से सत्ता हथियाने के लिए जुटी हुई हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो बिहार को बर्बादी की कगार पर ले गए हैं और बिहार वासियों को मौत के मुहाने पर। ऑल इंडिया माइनॉरिटी फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष SM आसिफ ने मांग की है कि उनकी पार्टी विकल्प देने को तैयार है और सेकुलर दलों के साथ गठबंधन करने को भी तैयार है। उनकी पार्टी बिहार में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और योग्य उम्मीदवारों को बिहार की दशा और दिशा बदलने के लिए चुनाव मैदान में उतारेगी। बिहार वासियों को भी ऐसे विकल्प की तलाश है जो बिहार की तस्वीर को बदल सके और इसमें ऑल इंडिया माइनॉरिटी फ्रंट सक्षम है। लिहाजा ऑल इंडिया माइनॉरिटी फ्रंट इस समय बिहार के लिए एक अच्छे विकल्प के रूप में काम कर सकता है। INS इंडिया के लिए लाइक आसिफ की एक रिपोर्ट।